या मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको न्यूज़पेपर की मदद से अंग्रेजी बोलना और समझना सिखाते हैं। आप जो भी आपको बताया जाता है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है SIR may rope बिहार्स ऑर्फेंस ऑफ राइट टू वोट। SIR यहाँ पर इसका मतलब सर नहीं होगा, वैसे SIR का मतलब श्रीमान भी होता है, लेकिन SIR का मतलब यहाँ पर है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। यानी कि बिहार में क्या हो रहा है, जो वोटर लिस्ट है उसका गहन पुनरीक्षण हो रहा है। SIR, एस का मतलब स्पेशल, आई का मतलब इंटेंसिव, आर का मतलब रिव्यू। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू मतलब विशेष गहन परीक्षण। विशेष गहन परीक्षण किसका हो रहा है? वोटर लिस्ट का। क्योंकि जो वोटर लिस्ट है उसके बारे में ये संभावना जताई जा रही है कि कई जो वोटर हैं वो फर्जी हैं, फेक हैं, बांग्लादेश से भारत में आ गए हैं, उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया है। तो पूरे भारत में SIR कराया जा रहा है। तो आपको SIR का फुल फॉर्म याद हो गया होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। स्पेशल मतलब विशेष, इंटेंसिव मतलब गहन, रिव्यू मतलब पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। SIR में रोप बिहार्स ऑर्फेंस ऑफ राइट टू वोट। तो जो SIR हो रहा है बिहार में, इसके बारे में न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखा है। उसका कहना है कि SIR में रोप का मतलब लूट सकता है, डाका डाल सकता है। रोप मीन्स क्या होता है? डाका डालना। SIR में रोप, SIR डाका डाल सकता है। किसमें? बिहार से ऑर्फेन से ऑफ राइट टू वोट। जो बिहार राज्य में ऑर्फेन्स हैं, यानी कि कई ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, ऑर्फेन का बहुवचन लिखा है ऑर्फेन से। उन ऑर्फेन्स का, अनाथ बच्चों का क्या रोक कर सकता है SIR? राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार। SIR बिहार के अनाथों के मताधिकार के अधिकार को रोप कर सकता है, यानी कि लूट सकता है, डंगा डाल सकता है उसमें। कहने का मतलब बिहार में कई ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उनका वोटर कार्ड नहीं बना है। आगे आपको इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा है इसको पढ़ के बताते हैं और आप समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम वेयर डू आई ब्रिंग प्रूफ ऑफ माई मम्मी एंड पापा। तो एक बच्ची है, उसके हवाले से न्यूज़पेपर लिखता है। बच्ची कहती है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डू आई ब्रिंग मैं लाऊं, प्रूफ ऑफ माई मम्मी एंड पापा, मैं अपने मम्मी पापा का प्रूफ कहाँ से लाऊं। प्रूफ मीन्स होता है सबूत। ऐसा वो बच्ची क्वेश्चन पूछती है, एक अनाथ बच्ची। सेज खुशबू खातून 19। तो जो बोल रही है ये, इसका नाम है खुशबू खातून और इसकी उम्र 19 साल है। तो ये बच्ची अनाथालय में पली बड़ी है, तो इसके माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बच्ची कहती है फ्रॉम वेयर कहाँ से, डू आई ब्रिंग मैं लाऊं, प्रूफ ऑफ माई मम्मी एंड पापा, मैं अपने मम्मी और पापा का प्रूफ कहाँ से लाऊं कि वो। सेज खुशबू खातून कहती है हर डिजायर टू रजिस्टर and exercise her right to vote in the upcoming elections has opened old wounds that go back to a childhood spent in child care institution in Bihar after she was rescued from a railway station where she was 8 when she was 8। मतलब जब खुशबू खातून 8 साल की थी तो उसको रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया गया था और चाइल्ड केयर सेंटर में वो पली बड़ी थी। तो उसके माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको समझते हैं। हर डिजायर उसकी इच्छा, टू रजिस्टर रजिस्टर होने की, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम लिखाने की, एंड एक्सरसाइज हर राइट टू वोट, और अपने राइट टू वोट यानी मताधिकार का
प्रयोग करने की इच्छा, एक्सरसाइज में से यहाँ पर होगा प्रयोग करने की। इन द अपकमिंग इलेक्शन, इन द अपकमिंग इलेक्शन, अपकमिंग में से आने वाले, इलेक्शन से चुनाव, आने वाले चुनाव में खुशबू खातून की इच्छा है कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर कराए और मताधिकार का एक्सरसाइज यानी प्रयोग करे। कब? इन द अपकमिंग इलेक्शन से आने वाले चुनाव में। हैज ओपनड ओल्ड वोन्स, तो जो आने वाले चुनाव है इसमें खुशबू खातून वोट तो नहीं कर सकती है, लेकिन इसने उसके ओल्ड वोन्स है, वोन्स में से घाव, पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। दैट गो बैक टू अ चाइल्डहुड स्पेंट इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो ये बच्ची अब खुशबू खातून नाम की महिला जो अब 19 साल की, ये अपने चाइल्डहुड यानी बचपन की ओर जाती है, इसका ध्यान बचपन में जाता है। और इसने अपना बचपन कहाँ बिताया था? चाइल्डहुड स्पेंड इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, अपना बचपन एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बिताया था। स्पेंड में से बिताया, SPEND, स्पेंड में से बिताना, स्पेंड में से बिताया। इन बिहार, बिहार राज्य में कब से इसने बाल गृह में अपना बचपन बिताना शुरू किया? आफ्टर सी वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू की गई थी, यानी कि राहत और बचाव होता है रेस्क्यू का अर्थ है। इसको वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन से एक अनाथ बच्चे के रूप में ये रहती थी, तो वहाँ से इसको बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और वहाँ इसका पालन पोषण हुआ। तब यहाँ पर रेस्क्यू शब्द का प्रयोग हुआ है, रेस्क्यूड फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। व्हेन शी वॉज 8, जब वो 8 साल की थी। हर अर्लीस्ट मेमोरीज आर ऑफ अबेंडनमेंट बाय हर फादर, तो खुशबू खातून को जो अपने बचपन की सबसे पुरानी यादें हैं, हर अर्लीस्ट मेमोरी, अर्ली में से पहले, अर्लियर में से उससे भी पहले, अर्लीस्ट में से सबसे पहले, हर अर्लीस्ट मेमोरी, उसकी पुरानी से पुरानी यादें, मेमोरीज में से यादें, कौन सी यादें हैं उसको? आर ऑफ अबेंडनमेंट, उसको त्यागे जाने की, अबेंडनमेंट में से त्याग, उसको किसने त्याग दिया? खुशबू खातून के पिता ने त्याग दिया। बाय हर फादर, एंड देन लाइफ ऑन अ रेलवे स्टेशन, और उसको अपने रेलवे स्टेशन में बिताए गए बचपन के दिनों की याद है। वेयर सी वुड कलेक्ट एम्प्टी प्लास्टिक बोटल्स, तो ये रेलवे स्टेशन में क्या करती थी? कलेक्ट करती थी, कलेक्ट में से इकट्ठा करना, एम्प्टी प्लास्टिक बोटल से, खाली प्लास्टिक के बोतल से, किस लिए? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। व्हाइल हर मदर, जबकि उसकी माँ, व्हाइल में से जबकि, हर मदर उसकी माँ, हु हैड अ मेंटल हेल्थ इशूज, जिसकी दिमागी स्थिति सही नहीं थी, मेंटल में से मानसिक, हेल्थ इश्यूज में से दिमागी उलझने थी इसकी माँ को, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। वुड रोम द स्ट्रीट्स, वो क्या करती थी? रोम, भटकती रहती थी, वुड रोम, भटकती थी, द स्ट्रीट्स, गलियों में। पिता ने इसको त्याग दिया और माँ गलियों में भटकती थी। वन डे, एक दिन, हर मदर लेफ्ट, एक दिन उसकी माँ छूट गई, यानी कि अब बच्ची क्या हो गई? अकेली रह गई। खुशबू वॉज रेस्क्यूड, खुशबू को बचा कर ले जाया गया, एंड एडमिटेड, और उसका नाम लिखाया गया, प्रवेश कराया गया। एडमिटेड में से प्रवेश कराया गया, कहाँ? टू अ गवर्नमेंट रन चिल्ड्रन होम, गवर्नमेंट रन का मतलब सरकार द्वारा संचालित, चिल्ड्रंस होम मतलब बच्चों का घर, यानी कि बाल गृह। तो इसको एक सरकारी बाल गृह में इसको प्रवेश दिलाया गया, वहीं ये पली बड़ी और वहीं इसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। ऑल्सो फ्रॉम पटना, एक और महिला है पटना से, उसका नाम काजल है, काजल कुमारी 22, काजल कुमारी 22 साल की है। सेज, काजल कुमारी कहती है, while she was able to apply for the voter ID before SIR was announced, काजल कुमारी कहती है, while, जब,
सी वॉज एबल टू अप्लाई, वह एबल हुई, सक्षम हुई, टू अप्लाई, आवेदन करने के लिए, किसके लिए, फॉर द वोटर आईडी, वोटर कार्ड के लिए। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिटी। जब वो वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एबल हुई, सक्षम हुई, यानी कि जब वो 18 साल उसको पूरे हुए या जब उसके पास कागजात कुछ आ गए, बिफोर SIR वॉज अनाउंसड, यानी कि वो काजल कुमारी अपना वोटर आईडी कब बनाना चाहती थी, बिफोर SIR वॉज अनाउंसड। SIR अनाउंस है, SIR की घोषणा होने से पहले, बिफोर में से पहले, आफ्टर में से बाद में, बाई EC का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। हर वेरिफिकेशन केम अप आफ्टरवर्ड्स, और उसका वेरिफिकेशन आया कहाँ से, निर्वाचन विभाग से, इलेक्शन डिपार्टमेंट से। किसके बाद आया, SIR अनाउंस होने के बाद, वेरिफिकेशन सत्यापन। द BLO का मतलब आप जानते होंगे बूथ लेवल ऑफिसर। BLO कॉल्ड टू आस्क हर, BLO ने काजल कुमारी को कॉल्ड बुलाया, टू आस्क हर अबाउट हर पेरेंट्स है, उसके माता पिता के बारे में पूछने के लिए। आस्क में से पूछना, अबाउट में से बारे में, टू आस्क हर अबाउट हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के बारे में पूछताछ करने के लिए BLO ने काजल कुमारी को बुलाया। एंड सॉट प्रूफ, और सबूत मांगे। प्रूफ मीन्स सबूत, सीक मीन्स चाहना, सॉट चाहा, सॉट चाहा। I only have memories of growing up in the child care institution. काजल कुमारी कहती है आई ओनली हैव मेमोरीज, मेरे पास मात्र कौन सी मेमोरीज हैं, यादें हैं, ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने की, कहाँ, इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, बाल गृह में। CCIs लिखा है इसमें, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। आई टोल्ड द BLO, मैंने BLO को बताया, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, टेल में से बताना, टोल्ड में से बताया। आई टोल्ड द BLO, मैंने BLO को बताया कि मैं बाल गृह में पली बड़ी हूँ, लेकिन BLO ने नहीं माना। BLO ने क्या कहा, बट सी इंसिस्टेड मीन से जोर देकर कहा, यानी कि कोई काम बहुत आवश्यक होता है तो उसके बारे में आप जोर देकर कहते हैं नहीं ऐसा होना ही चाहिए। सी इंसिस्टेड, उसने जोर देकर कहा, दैट प्रूफ वॉज एसेंशियल, जो उसका काजल कुमारी का प्रूफ है, यानी कि उसके माता पिता कहाँ के वोटर थे, वो क्या है, इसेंशियल है, एसेंशियल, आवश्यक है। काजल ने कहा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखें और पढ़ें और इस तरह समाचार पत्र पढ़ने की कोशिश करें। एंड आई विश अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। बाय बाय।